यूक्रेन से जुड़ी हर अपडेट आपको हम बता रहे हैं। पिछले 2 महीने से दुनिया विश्व युद्ध की आशंका से डरी हुई है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश कई बार यूक्रेन पर रूसी हमले की तारीख बता चुके हैं, लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं। क्या हो रहा है यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या रूस पर झूठ फैला रहे हैं पश्चिमी देश या पुतिन चल रहे हैं कोई शातिर चाल? ये सवाल इसलिए क्योंकि 16 फरवरी की तारीख बीत गई है, लेकिन यूक्रेन पर अब तक रूस का हमला नहीं हुआ है। नेटो देशों और खासकर अमेरिका ने दावा किया था कि रूस यूक्रेन पर बुधवार को हमला करेगा। अमेरिका की इसी चेतावनी के बाद कल यूक्रेन में सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई और लोगों ने सड़कों पर निकलकर एकजुटता का इजहार किया। इस बीच रूस ने कुछ और तस्वीरें जारी कर दावा किया कि उसके सैनिक युद्धाभ्यास के बाद बैरक में लौट रहे हैं। आपको बता दें कि रूस इस वक्त यूक्रेन से सटे अपने मित्र देश बेलारूस में बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है। यहाँ करीब 30,000 रूसी सैनिक भारी हथियार और सैन्य विमानों के साथ मौजूद हैं। लेकिन अब बेलारूस की तरफ से भी कहा गया है कि रविवार तक सभी रूसी सैनिक अपने देश लौट जाएंगे। То, что происходит сейчас вокруг Украины, оно абсолютно искусственно и целенаправленно создается силами, которые не хотели бы, чтобы Россия играла такую действительно определяющую роль, важную роль в обеспечении безопасности в регионе и в мире в целом. लेकिन नेटो देशों और खासकर अमेरिका और ब्रिटेन को इन तस्वीरों पर भरोसा नहीं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, यूक्रेन की सीमाओं से लगी रूसी सेना की कोई बड़ी वापसी नहीं दिखाई देती है। खतरा वास्तविक बना हुआ है। We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. An invasion remains distinctly possible. यूक्रेन में संभावित रूसी हमले के खतरे की समीक्षा के लिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नेटो देशों की एक बड़ी बैठक भी हुई, जिसके बाद रूस को यूक्रेन सीमा से अपनी सेना को जल्द हटाने के लिए कहा गया है। We have not so far seen any sign of de-escalation on the ground. NATO is not a threat to Russia, and we remain ready to engage in dialogue and find a diplomatic way forward. But while we continue to work for the best, we must also be prepared for the worst. नेटो और अमेरिका के इस बयान पर रूस का भी जवाब आया। रूस ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश युद्ध का हवा खड़ा कर दुनिया को डरा रहे हैं। Нет никаких фактов, которые говорили бы о каком-либо вторжении, а во-вторых, все, что мы читаем в западных СМИ на этот счет, это дезинформация. Да как такое может быть? Вместо нас объявили чуть ли не враждующими и находящимися на пороге большой европейской войны странами, а мы две страны, находящиеся, мягко говоря, не в самом лучшем этапе двусторонних отношений. इस बार पलटवार के बीच सच्चाई यही है कि यूक्रेन में नेटो की दखलंदाजी से नाराज रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा है। रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक बेलारूस से लेकर क्रीमिया तक संगीन ताने खड़े हैं। रूसी जंगी जहाजों ने यूक्रेन पहुंचने के समुद्री रास्ते भी बंद कर दिए हैं। अब गेंद पश्चिमी देशों के पाले में है। अगर वो यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करने की गारंटी देते हैं तो सब सामान्य हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो लाल सेना कीव की तरफ कूच कर देगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।